Now friends, come on the topic maxima or minima. This is a exercise 6.5. To understand the topic maxima और मिनिमा, सबसे पहले हम ये समझें कि ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसे डेरिवेटिव की हेल्प से बाद में करेंगे, पहले इसका मतलब समझ लें। आप जरा ध्यान से देखें, ये जो हमने कर्व लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर फ्रेंड्स इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इट इज अ पैराबोला और इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना भैया। ये ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। इस पूरे कर्व की नेचर को आप बहुत ध्यान से देखें। माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, दिस पॉइंट इज जीरो, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ये सारा का सारा फंक्शन गिरता जा रहा है, इसीलिए हम इसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जीरो से इंफिनिटी तक ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की नहीं कर रहे, मैक्सिमा की या मिनिमा की बात कर रहे हैं। मैक्सिमा मीन कब सबसे ऊंचा होगा ये फंक्शन। अगर आप सोचें कि ये कब सबसे ऊंचा होगा, तो ये सबसे ऊंचा किस पॉइंट पे होगा, माइनस इंफिनिटी पे, या सबसे ऊंचा इस साइड भी हो रहा है, ये कब होगा, प्लस इंफिनिटी पर। बट इंफिनिटी तो कोई डिफाइंड पॉइंट नहीं, तब तो मैं कह सकता हूं मिनिमा सबसे नीचे कब होगा, तो इस पॉइंट पर। दिस इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज मिनिमा, तो मैं कह सकता हूं एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज मिनिमा। सो सिंपल। तो इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा है। अच्छा, इस पॉइंट की खासियत हम देखते हैं। ये तो हमने ग्राफिकली कह दिया कि एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज मिनिमा, बट हमें तो ग्राफिकली नहीं कहना, हमें तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव करना है। अपन डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे करें, तो डेरिवेटिव की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया बाय ग्राफ समझा, अब इसे हम बाय डेरिवेटिव करते हैं। दिस वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रेंड्स। अच्छा, जरा ध्यान से देखें, जिस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा था उस पॉइंट को, ये दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट की क्या खासियत है, ये पॉइंट गिरता 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 इस पॉइंट पर रुक गया और फिर आगे इस पॉइंट के बाद बढ़ने लग गया। तो इस पॉइंट को फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं टर्निंग पॉइंट, या टर्न कर गया ना, अगर आप गिरते गिरते बढ़ने लग गया, या रुक गया, इसीलिए कुछ लोग इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। इस स्टेशनरी पॉइंट पर ग्राफ रुक जाता है। रुक जाने का मतलब है उसका चेंजेस खत्म हो जाता है। चेंजेस खत्म हो जाने का मतलब है dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पर जीरो होगा। फॉर टर्निंग पॉइंट और फॉर स्टेशनरी पॉइंट और फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, टू गेट दिस पॉइंट मेरे पास एक कंडीशन आ गई। वो कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इस पॉइंट पर ग्राफ रुक रहा है तो dy बाई डी एक्स जीरो। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टर्निंग पॉइंट को निकालने के लिए, स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए dy बाई डी एक्स निकाल ले। फ्रेंड्स क्या आ गया इसका डेरिवेटिव 2x। फिर इस पॉइंट की स्पेशलिटी हमें साफ पता चल गई थी कि इस पॉइंट पर चेंजेस या dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, जीरो, तो हमने उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। x की वैल्यू क्या आ गई भैया, जीरो। जरा आप ध्यान से देख लें, ग्राफिकली जो पॉइंट मेरे पास आ रहा था टर्निंग पॉइंट, वही देखो यहां पर आ गया ना, तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन फ्रेंड्स अभी एक झंझट है, यहां तक सबको आ गया ना समझ में। अभी एक झंझट है। झंझट इसके अंदर ये है कि यहां ग्राफिकली जब हम बात कर रहे थे तो टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा था या मिनिमा था, ये ग्राफ देख के पता चल रहा था। अब इस टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा, ये हमें पता नहीं। इसको चेक करने का हम दो नियम होते हैं बेसिकली डेरिवेटिव की हेल्प से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो हम जनरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। सेकेंड ऑर्डर टेस्ट क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, दिस टेस्ट सेज सेकेंड डेरिवेटिव में आप x इक्वल टू जो भी स्टेशनरी पॉइंट आया वो पुट करें। पुट करने पर फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा होता है। क्या होता है भैया, मिनिमा। और नेगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है भैया, मैक्सिमा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी ये पढ़ा, दोबारा देख लो ये टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। टर्निंग पॉइंट हम निकाल लेंगे, उसके बाद फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये हमें पता नहीं होगा। उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर टर्निंग पॉइंट पुट करेंगे
पॉजिटिव आ जाए, ध्यान से देख लेना, पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, मिनिमा, और नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा भैया, मैक्सिमा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इस नियम को यहां पर इस क्वेश्चन में लगाएंगे। जरा फिर देखें, मैं इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। जरा देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव यही था, इसका रीडेरिवेटिव करोगे तो फ्रेंड्स 2 आएगा, और इसके अंदर x की जगह मुझे टर्निंग पॉइंट बोले तो क्या था भैया, 0, वो मैं पुट करता हूं, x कहीं है नहीं, तो पुट करने के बाद भी स्टिल 2 रहेगा। 2 का मतलब साइन क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जरा देख लो क्या था भैया, मिनिमा। तो हम यहां पर कह सकते हैं एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज मिनिमा। सॉरी, यहां पर इसको मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूं, एट x इक्वल टू 0, 0 पर हम चेक कर रहे हैं ना, तो टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा। टर्निंग पॉइंट क्या निकला भैया, 0, तो टर्निंग पॉइंट पर पॉजिटिव आया तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज मिनिमम। अब हम ये सोचते हैं मिनिमम, इसकी वैल्यू और निकालने की बात पूछी जाती है। मिनिमम वैल्यू बोले तो हाइट बोले तो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। y क्या था फंक्शन, दिस इज अ y फंक्शन। y फंक्शन जरा देखना क्या था भैया, एक्स स्क्वायर। x की जगह इसके अंदर जो अभी टर्निंग पॉइंट निकाला वो पुट कर दो तो क्या आ गई, 0। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू फ्रेंड्स। तो एक बार दोबारा से स्टेप देख लो। पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसके अंदर, ऑलवेज फॉर द स्टेप्स, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप किस तरीके से लिखे जाने चाहिए, फिर दोबारा देख लो। कभी भी मैक्सिमा मिनिमा करोगे, पहला स्टेप क्या करोगे, फाइंड dy बाय dx। दूसरा स्टेप क्या करोगे, इसके फैक्टर करेंगे। फिर टर्निंग पॉइंट के लिए तीसरा स्टेप dy बाय dx इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फिर इसके बाद सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। फिर कौन सा टेस्ट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम कर लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये हमने पढ़ लिया ना भैया, क्या था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट पुट करेंगे, पॉजिटिव आया तो उस टर्निंग पॉइंट पर मिनिमा होगा, और नेगेटिव आया तो उस टर्निंग पॉइंट पर मैक्सिमा होगा।